मैग्निफिकेशन पावर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, है ना, ये टॉपिक करते हैं। तो मैग्निफिकेशन देखते हैं, है ना, एग्जैक्टली सेम इसका मीनिंग और जिस तरह से डिफाइंड है जैसा अपन ने मिरर्स के केस में किया था, बिल्कुल सेम है। तो मैग्निफिकेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से डिफाइंड है, बेसिकली साइज ऑफ इमेज, है ना, ये एक स्पेसिफिक केस अपन ने ले लिया कन्वेक्स लेंस के केस में, पर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन जो अपन देखेंगे, है ना, वो अक्रॉस द बोर्ड हर केस में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड किस तरह से डिफाइंड है, ये इसको इमेज की हाइट बोल देते हैं HI, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, एग्जैक्टली जिस तरह से अपन ने मिरर्स के केस में किया था। तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो HI/HO होता है। अच्छा, तो ये मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो होगा कितना, जैसे सपोज इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये इमेज डिस्टेंस है। अच्छा, चूंकि अपर्चर हम छोटा ही रखते हैं, है ना, लेंस फार्मूला वगैरह सब अपन ने छोटे अपर्चर पे निकाले थे, तो थीटा जो है वो tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि tan थीटा करें तो इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा कितना हो जाएगा, HO/O, और इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा कितना हो जाएगा, HI/I। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड HI/HO ये कितना हो गया, I/O हो गया। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड तो इतना हो गया, है ना, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जैसे मिरर के केस में अपन ने किया था, मैग्नीट्यूड में अपन एक चीज और कैप्चर कर लेते हैं, क्या, इमेज का ओरिएंटेशन। तो मैग्नीट्यूड को एक्चुअल में हम डिफाइन करते हैं -I/O। ठीक है, इस टाइप से डिफाइन करते हैं, और उसमें यह है कि यदि m यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का ओरिएंटेशन सेम है, ऑब्जेक्ट इमेज का सेम ओरिएंटेशन। सेम ओरिएंटेशन का मतलब यदि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इमेज भी ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी। ठीक है, जैसा मिरर के केस में था, एग्जैक्टली सेम है, एंड ऑलमोस्ट रिपीटिशन है। और यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब यदि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इमेज जो है इन्वर्टेड है। ठीक है, अब जैसे इस वाले केस में हम देखें, इमेज इन्वर्टेड दिख रहा है हमको, है ना, इस केस में I भी पॉजिटिव है, O भी पॉजिटिव है। तो इस फॉर्मूले में जो I और O अपन डालते हैं, साइन कन्वेंशन के साथ डालते हैं। ठीक है, तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, जैसे -I/O, और I और O दोनों पॉजिटिव हैं तो अपना मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव का इंटरप्रिटेशन ये है, ऑब्जेक्ट और इमेज का ओरिएंटेशन जो है अपोजिट है। ठीक है, अब जैसे यदि एक दूसरा एग्जांपल हम ले लें, है ना, वो डायग्राम देखते हैं जहां अपन ने रे ट्रेसिंग की थी। अब जैसे ये डायग्राम अपन देख चुके हैं पहले। ठीक है, तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज डिस्टेंस है ना, दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, ऑब्जेक्ट का और इमेज का। मैग्निफिकेशन -I/O। अच्छा, इस केस में I क्या है, नेगेटिव होगा क्योंकि इमेज वर्चुअल है, तो माइनस ऑफ, है ना, कोई माइनस नंबर अपॉन, ये तो पॉजिटिव ही है, तो मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव का इंटरप्रिटेशन जो है हमारा, दोनों का ओरिएंटेशन जो है वो सेम, जैसे मिरर के केस में होता था, है ना, बिल्कुल सेम है। तो अब पावर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अब जैसे पावर का कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना, किस तरह से डिफाइंड है और उसका क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे जैसे दो लेंसेज अपन ने ले ली, ऊपर वाली लेंस की फोकल लेंथ जो है वो ये है। ठीक है, ये इसकी फोकल लेंथ है, f1 बोल देते हैं, और नीचे वाली लेंस की फोकल लेंथ क्या है, ये है, इसको f2 बोल देते हैं। ठीक है, तो f1 जो है वो f2 से ज़्यादा है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या निकला कि यहाँ से यदि पैरेलल रे आती है, ठीक है, तो वो ये लेंस जो है इसको कन्वर्ज कराएगी,
इस फोकस पे, ठीक है। और यदि यहाँ पे आती है पैरेलल रेज, तो ये इस वाले फोकस पे कन्वर्ज होगी, ठीक है। तो कन्वर्ज करने का पावर किस लेंस का ज्यादा है? इस लेंस का कन्वर्ज करने का पावर ज्यादा है ना। ये रेज को ज्यादा कन्वर्ज कर रही और ये जो है वो रेज को कम कन्वर्ज कर रही, ठीक है। तो यदि इसके पावर को मैं P2 बोल दूं और इसके पावर को मैं P1 बोल दूं, अभी मैं कुछ मतलब इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूं, है ना। पावर को आप लिटरल सेंस में ले लें कि कौन सी ज्यादा पावरफुल है। तो कौन सी लेंस ज्यादा पावरफुल है? जो सेकंड लेंस है वो पहली वाली लेंस से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो हमको बेसिकली जो पावर जिस तरह से हमने डिफाइन किया है वो फोकल लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने डिफाइन किया है कि कम फोकल लेंथ हो तो ज्यादा पावर, ठीक है। तो पावर लिटरली जो है वो डिफाइंड है, वो इस तरह से डिफाइंड है 1/f, और f को हम मीटर में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यदि इसी लेंथ की, सपोज इसी लेंथ को बोल देते हैं, इस लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ सपोज 50 सेंटीमीटर। तो जिस तरह से हमने पावर डिफाइन किया है तो P1 कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, तो 1/0.5, इसकी पावर हो गई 2, है ना। और इसको यूनिट जो है इसकी पर मीटर होती है, या फिर इसको डायोप्टर भी बोलते हैं। तो इसकी पावर जो है ना वो 2 DIOPTRE है ना, डायोप्टर, ठीक है, या पर मीटर, दोनों एक ही चीज है। अच्छा, f2 यदि इसकी फोकल लेंथ हम 25 सेंटीमीटर कर देते हैं, है कि नहीं, f2 जो है f1 से कम है, तो इसकी पावर कितनी हो गई? पावर जो है इसकी हो गई 0.25, ठीक है, तो 4 हो गई, 4 पर मीटर, ठीक है। तो ये देखें पावर जो है वो फोकल लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शन में डिफाइंड है 1/f इन मीटर्स, और वो लॉजिकल भी है क्योंकि कम फोकल लेंथ वाली लेंस ज्यादा फोकल लेंथ वाली लेंस से ज्यादा पावरफुल होती है। और पावरफुल किस सेंस में? रेज को कन्वर्ज कराने का पावर कम फोकल लेंथ वाली लेंस का ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कनकेव लेंस हुई, तो कनकेव लेंस सपोज कोई एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ जो है -50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका पावर क्या होगा? इसका पावर होगा 1/-0.5, इसका मतलब -2, ठीक है। तो ये -2 का पावर जो है वो +2 के पावर से कम या ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि रेज को बेंड करने का जो पावर है वो इस वाली लेंस का और इस वाली लेंस का सेम ही है, एक्सेप्ट कि ये जो है डाइवर्ज कर देगी और ये कन्वर्ट कर देगी, पर रेज को बेंड करने का पावर इन दोनों का सेम है। पॉइंट केवल ये है कि पावर यदि नेगेटिव है इसका मतलब लेंस जो है वो कनकेव लेंस है, ठीक है, या डाइवर्जिंग लेंस है। कनकेव लेंस ना बोले अपन, डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। और पावर यदि पॉजिटिव है इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो यहाँ पे जैसे दो लेंसेज जो हैं वो हमने साइड बाय साइड रख दी। तो अब पॉइंट ये है कि यदि इन दोनों लेंसेज को हम एक लेंस से रिप्लेस करना चाहें तो ऐसी कौन सी फोकल लेंथ की लेंस होगी जो कि सेम रिजल्ट देगी, है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज के टर्म्स में। मतलब हम यदि यहाँ किसी एक डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रख दें और दो लेंसेज जो हैं मिल करके सपोज यहाँ पे इमेज देती है, तो ऐसी कौन सी लेंस होगी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पे यहीं पे इमेज दे, ठीक है। ये हमारा एम है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। थिन लेंस है तो मैं इसको यहाँ से सेंटर से ही ले लेता हूँ, ठीक है, और ये इमेज डिस्टेंस। तो ऐसा करते हैं, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट लेंस पे पहले, है कि नहीं। ये एक्सरसाइज अपन पहले भी कर चुके हैं, दूसरे रेफरेंस में की थी अपन ने, 1 + ऑब्जेक्ट + 1/इमेज बाय फर्स्ट लेंस, ये हो गया 1/f1। और इसी तरह से दूसरी लेंस का सपोज ऑब्जेक्ट में O2 बोल देता हूँ,
प्लस 1 बाय इमेज, मतलब फाइनल इमेज, ये दूसरी लेंस की फाइनल इमेज, इज इक्वल टू 1 बाय f2। ठीक है। अच्छा, ये पहले लेंस की जो इमेज होगी वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगी, ये तो क्लियर ही है। ठीक है। और ये भी अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब अपन ने लेंस फॉर्मूला निकाला था, है ना, उस टाइम पे भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि पहली लेंस की जो इमेज है, कि पहली लेंस की इमेज का जो साइन है वो दूसरे लेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसके साइन का बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड में सेम और साइन में अपोजिट। मतलब जैसे सपोज फर्स्ट लेंस जो है वो इमेज यहाँ बनाती है, यहाँ बनाती है, तो उसके लिए ये इमेज क्या हो गई, रियल इमेज हो गई, तो इसका I1 जो है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो इमेज है वो सेकेंड वाली लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, O2 का काम करेगी, और O2 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, दिख रहा है। और डिस्टेंस, हम एक ही डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ये जो इमेज बनी, ये बेसिकली ये I1 भी है और यही डिस्टेंस जो है वो O2 भी है, दिख रहा है। और इसका साइन कन्वेंशन के अनुसार इसका साइन अपोजिट है, तो इन दोनों को ऐड यदि हम कर दें तो ये दोनों टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास में क्या बच जाएगा, 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 बाय इमेज डिस्टेंस, मतलब केवल ये तो रह जाएंगे, इज इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। तो इसको हम बोल सकते हैं 1 बाय f इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट लेंस जो है वो ये हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि 1 बाय f1 क्या है, फर्स्ट लेंस का पावर है। ठीक है, तो P1, और ये सेकेंड लेंस का पावर P2, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट लेंस का पावर, दिख रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि दो लेंसेज को जब हम कंबाइन करें तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है वो इस तरह से निकलती है। अच्छा, कई बार वो फोकल लेंथ के टर्म्स में नहीं देगा, पावर के टर्म्स में दे सकता है, तब तो और भी सिंपल हो जाता है एक तरह से, है ना। यदि वो बोले कि भाई फर्स्ट लेंस इसका पावर सपोज 5 है और सेकंड लेंस इसका पावर सपोज -3 है, -3 का मतलब हो गया सेकंड लेंस कनकेव है, मतलब हम दो लेंसेज को कंबाइन तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट लेंस को हम कन्वेक्स ले लें, ठीक है, और सेकंड लेंस जो है वो कनकेव कर दें। ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो फर्स्ट लेंस का पावर, तो जो रिजल्टेंट लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो ये हमारे लिए और सिंपल है ना, दोनों के पावर ऐड कर दिए, 5 - 3 2 हो गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी हो गई, 1/2 मीटर्स में। ठीक है, 0.5 मीटर, तो कितने हो गए, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से यूजफुल भी है और कंसेप्चुअली भी। अब आप देखें, जैसे दो यदि हम कन्वेक्स लेंस को कंबाइन कर देते हैं, जैसे ये हमने किया, एक का पावर 2 है, दूसरे का पावर 4 है, आप देखें तो टोटल पावर कितना हो गया, 6। इसका मतलब जो कंबाइंड लेंस है उसका कन्वर्जेंस का पावर जो है वो बढ़ गया। आप देख रहे हैं, ये कंबाइंड लेंस जो है वो ज्यादा पावरफुल है सिंगल लेंस से, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है ना, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है तो कुछ दूसरी बात हो जाती, जैसे यहाँ पे हो गई। ठीक है, क्योंकि एक कन्वर्जिंग लेंस थी दूसरी डाइवर्जिंग लेंस थी, तो इसका जो नेट पावर है वो थोड़ा सा कम हो गया कन्वेक्स लेंस का। और यहाँ पे जो है वो दोनों, यदि नेचर दोनों का सेम है, दोनों डाइवर्जिंग भी हो सकती थी, तब भी उनका पावर ऐड हो जाएगा बेसिकली, है ना, मैग्नीट्यूड में ऐड हो जाएगा, बट वो मतलब डाइवर्जेंस में ऐड हो गया एक तरह से। ठीक है,